14 अप्रैल 2025 डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का 134वां जन्मदिन के उपलक्ष्य पर नाचनगांव पुलगांव शहर में समता सैनिक दल के मार्चर्स ने उनको अभिवादन करने के लिए नाचनगांव से पुलगांव शहर तक पथसंचलन अभिवादन मार्च निकाला, जो कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने इस संगठन का निर्माण किया और इसी संगठन के दम पर अपनी लड़ाइयाँ लड़ी और वो संगठन आज भी गांव-गांव में काम करता नजर आता है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के 134वें जयंती के उपलक्ष्य पर उनको अभिवादन करने के लिए नाचनगांव से पुलगांव शहर तक पथ संचलन करके अभिवादन मार्च निकाला। यह मार्च डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के पूर्णांक त्रिपुतला परिसर नाचनगांव से शुरू होते हुए नाचनगांव बुद्ध विहार, जेतवन बुद्ध विहार से होते हुए ITI के पास से गुजरता हुआ रेलवे स्टेशन चौक परिसर से गुजरता हुआ पुलगांव नगर परिषद के पास डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के प्रतिमा को माल्यार्पण करते हुए सैल्यूटेशन करके अभिवादन किया गया। वह समता सैनिक दल के महासचिव महाराष्ट्र राज्य मार्शल शशिकांत जिथुल ने इस देश के लोगों को भारत राष्ट्र निर्माण का संदेश दिया और साथ ही समता सैनिक दल की टीम ने सामूहिक अभिवादन गीत भी सादर किया। साथ ही मंच पर दीपक पुसाटे जी ने भारतीय संविधान के उद्देशिका का पठन किया और समता सैनिक दल की मार्शल्स तन्वी गणवीर ने भी अपना मत सादर किया और लोगों को समता सैनिक दल में शामिल होने के लिए आह्वान भी किया। फिर मार्च आगे की ओर कूच करता हुआ पैंता चौक से होते हुए प्रेरणा भूमि बुद्ध विहार पहुंचा। वहां डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की प्रतिमा का पूजन किया गया और सैल्यूटेशन करके मार्च का समारोह किया। Set.
संकटाक महाराष्ट्र राज्य, आलोक रामटेके सर यांनी मंचाकडे यावं. आलोक रामटेके. तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध प्रियदर्शी राजा सम्राट अशोक डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर समता सैनिक दल भारत राष्ट्र भारत राष्ट्र भारत राष्ट्र. करना चाहती हूँ. मेरा नाम तन्वी गंभीर है और आज मैं आप सबके सामने दो शब्द प्रस्तुत करने जा रही हूँ. समता सैनिक दल समग्र आंबेडकरी आंदोलन का अभिन्न अंग है. बाबा साहेब ने समता सैनिक दल को मूल्यों की पाठशाला बना दिया, जिसमें पढ़कर निकलने वाले लोग देश में संवैधानिक मूल्यों का प्रचार या प्रसार कर सुख और शांति से अखंड भारत के निर्माण में योगदान देंगे. सारे विश्व में तथागत के विचारों को पहुंचाएंगे. बाबा साहेब ने इस देश को लोकतांत्रिक नियमों में इस तरह बांध कर रखा है कि लाख जाकर भी इस देश को बांटने वाले इस देश की लोकतांत्रिक नींव को हिला भी नहीं सकते, बशर्ते इस देश के लोगों को दोस्त और दुश्मन में फर्क समझना और समझाना होगा. समता सैनिक दल का बिखराव हमारे लिए न सूखने वाले घाव की तरह था. जो लोग व्यवस्था के साथ समझौता कर लेते हैं वह इस समाज के नवनिर्माण में सहायक नहीं होते, वह इस समाज देश के गद्दार कहलाते हैं. सही मायने में इन्हीं लोगों के हाथों बाबा साहेब ने अपनी खून पसीने से सींचा आंदोलन बार बार मरने की कगार पर पहुंच जाता है. वर्तमान परिवेश में यह देश जिस बिखराव की स्थिति में पहुंच चुका है उसके लिए जिम्मेवार यहाँ की राजकीय तथा सांस्कृतिक परिस्थितियां है ही, अपितु जिन कंधों पर बड़ी शान से बाबा साहेब ने इस मिशन को आगे बढ़ाने का दायित्व सौंपा था, उन कंधों को इन गरिमाओं का निर्वहन करते नहीं आया. पूरा जीवन देश के लिए समर्पित करने वाले बाबा साहेब के आंखों के सपनों को समझ ना पाने की वजह से हम अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो गए कि आंदोलन में हमारे योगदान न देने के कारण देश बिखराव की कगार पर पहुंच चुका है. युद्ध के मैदान में लड़ने वाला आखिरी सैनिक जब तक जिंदा है युद्ध हारा या जीता नहीं जा सकता. वर्तमान में जो मुट्ठी भर लोग इस देश को अपनी जागीर समझ बाकियों को गुलाम समझ बैठे हैं, धर्म की आड़ में प्रजासत्ताक गणतंत्र में प्रति सरकार चला रहे हैं, वह यह जान ले कि सारे लोग टिकाऊ नहीं होते और सबको एक साथ खरीदा नहीं जा सकता. हम भारत के लोग बाबा साहेब के मूल आंदोलन के सिपाही इस संघर्ष को जारी रखने के लिए मैदान में थे. अब एकजुट होकर बाबा साहेब के आंखों के सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ते रहेंगे. याद रहे, या रणभूमि में कूदने के सभी रास्ते खुले हैं और भागने के बाद संभल कर. आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन. चलो भारत की इस महान
परेड एक साथ जनरल सैल्यूट करेंगे। जनरल सैल्यूट। तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, प्रियदर्शी राजा सम्राट अशोक, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, समता सैनिक दल, भारत राष्ट्र, भारत राष्ट्र, भारत राष्ट्र। ऑफिसर्स लाइन तक।